मान लीजिए आप इस लॉकडाउन से पहले जब आप ट्रेन में सफ़र करते थे, आप बिज़नेस क्लास में नहीं जाते थे, आप रिज़र्वेशन में नहीं जाते थे, आप केवल नॉर्मल बोगी में जाते थे जिसको चालू बोगी कहते थे, जो ट्रेन के पीछे या आगे लगी होती थी और जिसमें भर-भर के लोग जाया करते थे, यानी कि आप चढ़ने की, टॉयलेट करने की जगह भी नहीं होती थी, टॉयलेट में भी कम से कम नहीं तो 5-5, 10-10 लोग भरे रहते थे। अब आप ये सोचिए कि आप घर से निकलते हैं और मैक्सिमम अगर आपने चालू अनरिजर्व का टिकट ले रखा है तो आपके दिमाग में यही होगा कि सीट तो मिलेगी नहीं, बड़ी तकलीफ से ये सफ़र कटेगा, बड़ी तकलीफ से। ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है कि आपको एक सीट मिल जाए, वो भी विंडो, और आप पूरे सफ़र का मज़ा लें। लेकिन कुछ होता इस तरीके से है कि कई बार सफ़र में आपको ऐसा होता है कि आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं और आपके मन में इमेजिनेशन होती है कि बहुत भीड़ होगी, प्लेटफॉर्म पूरा भरा होगा, और अक्सर होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। लेकिन जीवन काल में कोई ना कोई ऐसा समय था आपके जीवन में कि भीड़ के बावजूद भी, लेट होने के बावजूद भी, लाइन में लगने के बावजूद भी आप गए, और कोई भी ना लड़ाई करनी पड़ी ना कुछ। आपको अचानक ही, आपको जब ट्रेन आई तो कोई विंडो, कोई खिड़की खुली रह गई या फिर कोई दरवाज़ा खुला रह गया, जैसे कि ट्रेन आती है तो लोग झपट पड़ते हैं, और आपके सामने एक ऐसा मौका था कि जैसी ट्रेन आपके सामने से गुजरी, आपके सामने गेट खुला हुआ दिख गया, आपने गेट पकड़ा, आप अंदर गए और आपने विंडो की सीट पकड़ी और बैठ गए और पूरे सफ़र का मज़ा लिया। अब इस कहानी से ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ समय पहले आपने अपने दिमाग में क्या इमेजिनेशन बनाई थी, ऐसा होगा, दर्द होगा, सफ़र बेकार से कटेगा, रात कैसे कटेगी, मैं कैसे सामान अपना कहाँ रखूँगा, कैसे क्या करूँगा, बड़ी उलझन थी। लेकिन जैसे ही आप बैठे, आप सब कुछ भूल गए कि आप पहले क्या सोच रहे थे। ये मतलब, या तो फिर ये किसकी मेहनत थी कि आपको सीट मिल गई, आप सब कुछ भूल जाते हो। आप केवल आनंद लेना शुरू करते हो। उसी तरीके से आज भी है, जब ये परीक्षा हो रही है रेलवे की या दिल्ली पुलिस की या एसएससी की या बैंक की, जो भी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ इम्पॉसिबल लगती है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें यार, अभी तक तो मैंने जीके भी नहीं पढ़ा, मुझे मैथ तो आ ही नहीं रही है। तो चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं कि आप बस ये सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। मान लिया आपको साइंस से बिल्कुल डर लगता है, मान लिया आपको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, मान लिया आपको जीके, इतिहास, भूगोल से बिल्कुल डर लगता है, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा ना। कोई ऐसे बाबा की बूटी नहीं है, या किसी आदमी के पास, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे कि वो कुछ खोल के दे देगा। कोई ऐसा पटना सिटी, इलाहाबाद सिटी, कोटा सिटी में कोई ऐसी कोचिंग नहीं है कि गए और आपको सब कुछ मिल गया, नहीं। मेहनत करनी पड़ती है। जिस चीज़ से आज आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो ना, एक दिन आएगा आपको उसी चीज़ के साथ रहना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर आज आप पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, आज आप करेला नहीं खा रहे हो, मान लो आज आप करेला आपको पसंद नहीं है, आपको दूध पसंद नहीं है, आप पढ़ाई से दूर भागते हो, आपको दौड़ना पसंद नहीं है, लेकिन जीवन काल में एक ऐसा फेरबदल होगा कि आपको करेला भी खाना पड़ेगा, आपको दूध भी पीना पड़ेगा। हो सकता है आपका वज़न इतना बढ़ जाए, आप गुस्सा मत होइएगा, आपका वज़न इतना बढ़ जाए कि डॉक्टर आपको कहे कि आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको वज़न कम 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 करना पड़ेगा। सोचिए, विपरीत परिस्थितियाँ कैसे आ गई। आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन एक समय आएगा जब आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होगा और आपको केवल एक चीज़ दिखाई देगी, नौकरी लेना है। नौकरी लेना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं पैसा फेंको नौकरी मिल जाती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बात की बात है, होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। लेकिन आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको एक ही हथियार दिखेगा, पढ़ना है। और फिर जब आप पढ़ने में जुटोगे, तब आपको ये समझ आएगा कि यार कभी मैं इस पढ़ाई से भागता था, मैथ नहीं करता था, रीजनिंग नहीं करता था, जीके, लूसेंट, ये सब मुझे बड़ा डरावनी लगती थी, आज उन्हीं के साथ सोना पड़ रहा है। तो बातें समझिए, चीज़ों से भागिए मत, चीज़ों से लड़िए। अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, कोई बात नहीं। बहुत सारे पल ऐसे हैं जिन पलों में आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। 24 घंटे होते हैं, कभी से भी शुरू कर दोगे, जीवन आपका सुधरना शुरू हो जाएगा। पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस नए चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आएँ और मैं आपकी इसी तरीके से मदद कर पाऊँ, इसी तरीके से मदद कर पाऊँ मोटिवेशनल स्टोरीज़ के तहत, और कुछ ऑडियो मोटिवेशन के तहत। ठीक है? जय हिंद।